ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां जुल्म की इंतहा थी मगर आवाज नहीं, क्योंकि आवाज ऊंची करना किसी खतरे से खाली नहीं था। फिर उस गांव में एक औरत आंधी बनकर आई और उसने किस तरह वहां के रहने वाले लोगों में हौसला पैदा किया और किस तरह उन्हें लड़ना नहीं बल्कि अपने हक में बोलना सिखाया। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। ये वो गांव था जहां जुल्म रोज होता था मगर आवाज कभी नहीं उठती थी। यहाँ लोग जीते तो थे लेकिन डर के साथ, खौफ के साथ, क्योंकि उन्हें हर वक्त एक ही डर लगा रहता था, न जाने कब किसकी बारी आ जाए, किसका पत्ता कट जाए इस दुनिया से, कोई नहीं जानता था। ये गांव रकबे के लिहाज से तो छोटा था मगर मसलों के लिहाज से बहुत बड़ा था। गलत बात को गलत कहने वाला भी यहाँ कोई नहीं था, क्योंकि यहाँ बोलने की कीमत बहुत महंगी थी। इसी वजह से लोग सब कुछ देखते तो थे मगर नजरें झुका लेते, क्योंकि हर कोई ये कहता था हम अकेले क्या कर सकते हैं। इस गांव में जुल्म खुले आम तो नहीं होता था मगर हर दीवार उस जुल्म की गवाह थी जो वहां हो रहा था गरीबों पर। मगर यहाँ जुल्म के खिलाफ बात करना सबसे बड़ा जुर्म बनता जा रहा था। इसी तरह दिन गुजर रहे थे कि एक दिन गांव में एक फरजाना नामी औरत आई। ना शोर ना ऐलान, लेकिन उसके कदमों में डर नहीं था। वो बहुत ही पुरइत्माद लग रही थी। बस फिर फरजाना ने भी किसी से कोई सवाल न किया, बस चुपचाप गांव वालों को देखती रही जो डरे सहमे रहते थे। उसने सब कुछ अच्छे से समझा, जो कोई कुछ कह नहीं सकता था वो भी उसने समझ लिया। एक दिन गांव का चौधरी, जो गरीब लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता था, वो अपने किसी जरूरी काम से गांव से बाहर गया तो फरजाना ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहने लगी, कब तक जुल्म के खिलाफ खामोश रहोगे? मेरी बात याद रखो, जुल्म के खिलाफ ना बोलना भी एक जुर्म है। सबने उसकी बात तो सुनी मगर खामोश रहे, क्योंकि सच बोलना भी खतरा था। अक्सर लोग रात के वक्त भी दरवाजे बंद करके अपने खौफ के साथ सोते थे, क्योंकि ये गांव जाग भी नहीं सकता था, इसलिए वो डर में डूबा हुआ था। एक दिन उसने फिर सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहने लगी, मेरी बात मानो, जुल्म सिर्फ जालिम से नहीं होता। अगर खामोशी उसका साथ दे तो वो भी जुल्म ही कहलाता है। मेरी बात मानो और अपने हक के लिए आवाज उठाओ, तभी तुम सुकून से जी सकोगे। इसी तरह एक दिन गांव के चौधरी ने एक गरीब आदमी की जमीन हड़पने के लिए उसे अपने पास बुलाया। तो उस आदमी ने पहली बार फरजाना की बातों पर अमल करते हुए अपने हक के लिए सर उठाया। आवाज कमजोर थी मगर नीयत मजबूत थी। देखते ही देखते गांव के लोगों में से पहले एक अपने हक के लिए बोला, फिर दूसरा बोला, फिर तीसरा बोला। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता सब लोग एक दूसरे के शाना बिशाना हक के लिए खड़े हो गए। इसी वजह से डर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। गांव के लोगों ने कोई मारधाड़ नहीं की, बल्कि सिर्फ अपने हक के लिए चौधरी के सामने बोला, क्योंकि जो उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, आज उन्होंने अपना सच सामने लाने के लिए सर उठा ही लिया। और सच हमेशा सबसे भारी होता है, चाहे झूठ कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए। चौधरी ये सब देखकर घबरा गया, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि मैं इन्हीं गरीब लोगों पर हुक्मरानी करता हूँ और अगर ये सारे मिल गए तो ये तो मेरी छुट्टी करवा देंगे। बेहतरीन हल यही है कि मैं सुधर जाऊं और उन पर जुल्म करना छोड़ दूं, ताकि हम मिलकर एक अच्छा गांव खुशहाल बना सकें। अब गांव के चौधरी ने सबके सामने वादा किया कि आइंदा कभी भी वो गरीब लोगों पर कोई जुल्म नहीं करेगा, बल्कि उनके मसले सुनेगा और उनके मुताबिक उनको हल करने की कोशिश करेगा। अब फरजाना आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी, क्योंकि असल काम वो कर चुकी थी, लोगों में हौसला जगाने का। क्योंकि गांव के लोगों ने अब सीख लिया था अपने हक में आवाज उठाना, इसलिए फरजाना खुश थी। उस दिन के बाद गांव में अगर कोई भी मसला पेश आता तो वो मसला किसी एक का नहीं होता था, बल्कि पूरे गांव का मसला बन जाता था। इसलिए पूरा गांव मिलकर उसे एक चौधरी के पास लेकर जाता, तो चौधरी जितना जल्दी हो सकता उसका हल करने का फैसला सुना देता।
अब फरजाना का इस गांव में आने का मकसद जो कि पूरा हो चुका था, इसलिए वो एक दिन चुपचाप करके गांव से चली गई। ना किसी से शुक्रिया मांगा, ना पहचान चाही, बस चुपचाप उसने जाना ही मुनासिब समझा। गांव में जो कि जुल्म सितम खत्म हुआ तो गांव बदल चुका था। इसलिए लोग समझ गए थे कि फरसाना की तरह की आंधी कभी कभी जिंदगी में आना जरूरी होती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, खामोशी जुल्म को ताकत देती है और एक सच्ची आवाज पूरे गांव की तकदीर बदल सकती है। इसलिए हमें कभी भी जुल्म के खिलाफ खामोश नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.